नमस्कार। आज हम एक ऐसी क्रीम के बारे में जानेंगे जिसके बारे में कई लोगों ने सुना होगा, लुलटेक क्रीम। तो चलिए इसे एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। कभी त्वचा पर खुजली हुई है या लाल चकत्ते, जिसे हम दाद भी कहते हैं, ये सब ना फंगल इन्फेक्शन के बहुत ही आम लक्षण हैं और सच कहूं तो काफी परेशान करने वाले होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसका एक अच्छा और असरदार इलाज आखिर है क्या? तो इसी सवाल का एक जवाब हो सकता है ल्यूलिटेक क्रीम। अब ये है क्या चीज और काम कैसे करती है, आइए इसी को समझते हैं। देखिए, लुलिटेक क्रीम एक एंटी फंगल दवा है। इसका जो मेन कंपोनेंट है, मतलब जो असली काम करता है, वो है ल्यूकोनाजोल। अब ये ल्यूकोनाजोल करता क्या है? ये सीधे फंगस की जो बाहरी दीवार होती है ना, उस पर अटैक करता है, उससे कमजोर कर देता है और बस फंगस का काम तमाम, मतलब एकदम जड़ से उसकी ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, तो ये काम कैसे करती है ये तो हमें समझ आ गया, पर सवाल ये है कि डॉक्टर इसे किन किन खास तरह के इन्फेक्शंस के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए देखते हैं। इसका इस्तेमाल ना कई बहुत ही कॉमन फंगल इन्फेक्शंस में होता है, जैसे कि दाद, वो गोल गोल लाल चकत्ते जो हो जाते हैं। फिर आता है जॉकिज, जो अक्सर जांघों के आसपास नमी की वजह से होता है। और हाँ, एथलीट फुट भी, जिसमें पैरों की उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है। तो मतलब जहां भी फंगस की वजह से त्वचा लाल हो रही है या खुजली हो रही है, वहां ये क्रीम राहत दे सकती है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, कोई भी दवा हो, उसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब उसे सही तरीके से लगाया जाए, है ना? तो चलिए अब ये जानते हैं कि इस क्रीम को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। डॉक्टर इसे आमतौर पर दिन में 1 या 2 बार लगाने के लिए कहते हैं, पर यहाँ पर सबसे जरूरी बात क्या है, वो ये कि हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह को ही फॉलो करना है। उन्होंने जितनी बार लगाने को कहा और जितने दिनों के लिए कहा, बस उतना ही, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इसे लगाने के ना बस 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जो इन्फेक्शन वाली जगह है उसे पहले अच्छे से साफ करें और फिर पूरी तरह सुखा लें। स्टेप 2, क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, बस एक पतली सी लेयर काफ़ी है। स्टेप 3, जो हम पहले भी कह चुके हैं, हमेशा डॉक्टर की बताई सलाह पर ही चलें। और सबसे आखिर में स्टेप 4, क्रीम लगाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धोना कभी ना भूलें, इससे इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। अच्छा, अब आते हैं एक और ज़रूरी बात पर। जैसे हर दवा के साथ होता है, इस क्रीम के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ एक अच्छी बात यह है कि इसके जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ना के बराबर हैं। ज़्यादातर मामलों में अगर कुछ होता भी है तो वो बहुत मामूली होता है, जैसे कि जहाँ क्रीम लगाई है वहाँ हल्की सी जलन महसूस होना या थोड़ी खुजली या फिर त्वचा का हल्का सा लाल हो जाना, और ये आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, अगर जलन बहुत ज़्यादा होने लगे या त्वचा पर दाने निकल आएं या कोई और एलर्जिक रिएक्शन जैसा महसूस हो, तो क्रीम का इस्तेमाल तुरंत रोक देना है और बिना देर किए फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। चलिए अब हम अपनी बातचीत के आखिरी हिस्से पर आते हैं। कुछ ज़रूरी सावधानियां। सेफ रहने के लिए इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 3 बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लेना है। पहली बात, बिना डॉक्टर से पूछे इसे कभी भी लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात, क्रीम को अपनी आंखों, नाक, मुंह या किसी भी खुले जख्म पर लगने से बचाना है। और तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, अगर बच्चों पर इसका इस्तेमाल करना है तो पहले पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो ये थी ल्यूलिटेक क्रीम से जुड़ी लगभग सारी ज़रूरी जानकारी। लेकिन ये सब बातें हमें एक बड़े और ज़रूरी सवाल की तरफ ले जाती हैं। सवाल सिर्फ इस एक क्रीम का नहीं है, सवाल ये है कि किसी भी दवा का सही जानकारी और डॉक्टर की सही सलाह के साथ इस्तेमाल करना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? इस बारे में एक बार सोचिएगा ज़रूर।